मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग तृतीय पाठ के चौथे भाग शब्दरूप प्रकरण के बारे में जानेंगे। शब्दरूप प्रकरण के पहले मैंने कारक विभक्ति के बारे में बतलाया था, जो मेरे इस YouTube चैनल पर दिया हुआ है, जिसे आप मेरे इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसमें अध्याय 3 के तीसरे भाग के रूप में यह दिया हुआ है। पहला और दूसरा भाग एक वीडियो में है और दूसरे भाग में यह तीसरा पार्ट है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कारक विभक्तियों को यहाँ पर उसके नामों से नहीं जाना जाता है। कारक विभक्तियों को विभक्ति के नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर फॉर्मेट इस प्रकार से बनता है। कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति कहते हैं, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहते हैं, करण कारक को तृतीय विभक्ति कहते हैं, संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति कहते हैं, अपादान कारक को पंचमी विभक्ति कहते हैं, संबंध कारक को षष्ठी विभक्ति कहते हैं, अधिकरण कारक को सप्तमी विभक्ति कहते हैं, संबोधन को संबोधन के नाम से जाना जाता है। संज्ञा शब्द रूपों में संबोधन का प्रयोग होता है, सर्वनाम में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर बालह शब्द का रूप दिया हुआ है, अर्थ के साथ में है। मध्य में कारक के चिन्ह लगे हुए हैं, जो कि हिंदी के कारकों के साथ में लगाए जाते हैं। इनका प्रयोग होता है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी अलग होने पर, संबंध काके की या रारेरी, काके की का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ होता है और रारेरी का प्रयोग वह सर्वनामों के साथ में होता है। अधिकरण में पर और संबोधन में हे भो अरे का प्रयोग होता है। यह पूरा फॉर्मेट है। इसमें कुल मूल रूप से 27 शब्द होते हैं, जो सात कारकों में, जिसे हम लोग हिंदी व्याकरण में भी जानते हैं और संस्कृत व्याकरण में भी होता है। संबोधन को कारक के रूप में इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति का ही भेद लगता है। इसमें थोड़ा अंतर है, यहाँ विसर्ग लगता है, इसमें हे के साथ विसर्ग नहीं लगता है। तो इस कुल 27 जो है ऐसे 21 होता है, कुल 21 में, और 21 के अनुसार से ही हम लोग मानते हैं, और इसमें 24 नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार से यह रूप है, जिसमें पहला जानते हैं हम लोग संज्ञा शब्दों में, जैसे जानते हैं कि अकारांत पुल्लिंग में अह और आह लगता है, वह यहाँ पर ही लगता है। जब वाक्य में उसका प्रयोग होता है तो वह कर्ता के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए इसमें विसर्ग औ और आ की मात्रा लगती है। इसके बाद का जो क्रम है वह कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक में अलग अलग कारकों में प्रयोग होने के कारण से इसमें अलग अलग जो भेद हैं वह इसमें अलग अलग विभक्तियों के रूप में इसमें आते हैं। तो कर्म कारक में अम औ आन की मात्रा लगती है। ब्लू कलर से इसमें दिया हुआ है, आप अपने व्याकरण के पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 48 में देख सकते हैं। जो भी ब्लू कलर से दिया हुआ है इसके साथ में वह उसकी विभक्तियां हैं, जो इस अकारांत में सभी कारकों में समान रूप से चलती हैं। अम ओ आन की मात्रा लगती है, और तृतीया विभक्ति में जो विभक्ति का नाम बगल में दिया हुआ है तृतीया विभक्ति में एन आभ्याम अह की मात्रा लगाई जाती है। चतुर्थी विभक्ति में आय आभ्याम एभ्य की मात्रा लगती है, और पंचमी विभक्ति में आत आभ्याम एभ्य की मात्रा लगाई जाती है। षष्ठी विभक्ति में अस्य अयो आनाम की मात्रा लगाई जाती है, और सप्तमी विभक्ति में ए अयो एसु की मात्रा लगती है। संबोधन में हे लगता है, और यहाँ पर अ है, औ है और आह, यह मात्रा प्रथमा विभक्ति के अनुसार से यहाँ पर लगाई जाती है। तो शब्द यह होते हैं बालह बालो बाला, द्वितीय विभक्ति में बालम बालो बालान, बालम बालो बालान। तृतीय विभक्ति में होगा बालेन एन आभ्याम ऐ लगने से बालेन बालाभ्याम बालय। चतुर्थी विभक्ति में बालाय बालाभ्याम बालेभ्य,
पंचमी विभक्ति में बालात् बालाभ्याम बालेभ्यः, षष्ठी विभक्ति में बालस्य बाल्योः बालानाम, और सप्तमी विभक्ति में बाले बाल्योः बालेषु। उसके बाद संबोधन में है हे बाल हे बालो हे बाला। बाल मतलब लड़का होता है, बच्चा भी कह सकते हैं इसे। तो इसमें इसके अर्थ जो है, हिंदी के अर्थ वह यहाँ दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार से। जैसा कि जानते हैं, जो व्यक्ति वस्तु या संख्या की एक संख्या का बोध कराता है एक वचन में आता है, जो व्यक्ति वस्तु या स्थान की दो संख्याओं का बोध कराता है द्विवचन में आता है, और वह शब्द जो व्यक्ति वस्तु शब्द का वह रूप जो व्यक्ति वस्तु या स्थान के तीन या तीन से अधिक संख्याओं का बोध कराता है वह इस बहुवचन में आता है। इसलिए इसके साथ में एक, दो और अनेक लगाया गया है। तो जो यह विभक्तियां इसमें लगाई गई हैं, इससे बने हुए कुछ अन्य शब्द रूप इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हें बोलकर पढ़ें। आप अपने सामने इस वीडियो को देखने के वक्त में इस पेज नंबर को उल्टाकर इसे सामने में रखेंगे ताकि आपको यह समझ में आए। यहाँ पर अर्थ भी दिया हुआ है किसमें कौन सी मात्राएं लगी हैं, यहाँ पर सब में नहीं दिया है, यहाँ पर समझाया गया है, इसके अनुसार से यहाँ पर दिया हुआ है। पेज नंबर 49 में है, जो वह शब्द रूप सब में भी देख रहे हैं। इसमें ब्लू कलर से पीछे विभक्तियाँ लगाई गई हैं, वह अलग से दी गई हैं। इसमें अज है, मेघ है और वृक्ष है। इसे सुने और बोले तथा पढ़े। यह आपके आगामी परीक्षा में यह लिखने के लिए रहेगा और इससे एक शब्द रूप निश्चित रूप से आता है। इसमें ध्यान देंगे। इसमें यह जो जब पूछा जाता है तो फॉर्मेट तो इस प्रकार से बना लेते हैं जैसा यहाँ पर बना था। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन लिखने के बाद यहाँ ऊपर में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, यह विभक्ति का लाइन है इसलिए ऊपर में विभक्ति लिख देंगे, और तब बीच में जो शब्द लिखेंगे उसे मूल रूप से बोलकर पढ़कर याद करते हैं। वह है अजह, अजौ, अजाह, अजम, अजौ, अजान, अजेन, अजाभ्याम, अजय, अजाय, अजाभ्याम, अजेभ्यः, अजात, अजाभ्याम, अजेभ्यः, अजस्य, अजयोः, अजानाम, अजे, अजयोः, अजेषु। हे अज, हे अजौ, हे अजा। इसमें कौन सी मात्राएं कौन विभक्ति में क्यों लगाई गई हैं, यह सब पिछले भाग में कारक विभक्तियों में मैंने समझाया था। यहाँ पर वह विभक्तियों के यह उदाहरण है जिसमें अगर अज शब्द में से हमें षष्ठी विभक्ति लेना है और एक वचन है तो उसमें अजस्य होगा। इसी प्रकार से अगर चतुर्थी विभक्ति लेना है तो अजाय होगा, अगर सप्तमी विभक्ति लेना है तो वह अजय होगा। इस प्रकार से शब्दों को चुनने के लिए हम लोग यह शब्द रूपों को याद रखते हैं। इसके बाद है मेघ। मेघ यानी बादल। मेघ, मेघौ, मेघाः, मेघम, मेघौ, मेघान, मेघेन, मेघाभ्याम, मेघय, मेघाय, मेघाभ्याम, मेघेभ्यः, मेघात्, मेघाभ्याम, मेघेभ्यः, मेघस्य, मेघयोः, मेघानाम, मेघे, मेघयोः, मेघेषु। हे मेघ, हे मेघौ, हे मेघा। इस प्रकार से बोलकर पढ़ना है। इसके बाद है वृक्ष। उसी प्रकार से जैसा इसमें फॉर्मेट बनाया वैसा ही फॉर्मेट इसमें भी बनेगा। फॉर्मेट सब लगभग समान होता है। ऊपर में जो शब्द रूप है उसका नाम होता है और अकारांत पुल्लिंग लिखते हैं। फिर यहाँ पर भी है, उसमें वृक्ष रूप है। वृक्ष, वृक्षो, वृक्षाः, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, वृक्षेण। यहाँ पर ण की मात्रा है क्योंकि जानते हैं री, र और स्व में न के स्थान पर ण लगता है, तो यहाँ पर भी है, लेकिन यह द्वितीय विभक्ति होने के कारण से यहाँ पर ध्यान देंगे इसमें आन लगेगा, ण का मात्रा नहीं लगता है। द्वितीय विभक्ति में सिर्फ यह लागू नहीं होता है न के स्थान पर, इसलिए यहाँ पर आण नहीं होके आन होता है, लेकिन बाकी सब में वह लागू होता है। जैसे इसमें पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि उसमें होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति में ण की मात्रा लगती है, लेकिन यहाँ पर जब कर्म कारक के रूप में इसमें भेद में री, र, स्व होने पर भी यहाँ पर न लगता है। वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षः,
वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षाणाम, वृक्षाणाम है, वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु, हे वृक्ष हे वृक्षो हे वृक्षाः। इस प्रकार से यह वृक्ष शब्द रूप है। इसके पश्चात आकारांत मेघ की तरह ही वृक्ष शब्द रूप भी होता है। इस प्रकार से अश्व का भी रूप बनेगा तो अश्व अश्वो अश्वाः, अश्वम अश्वो अश्वान आपके मेन बुक के पाठ्य पुस्तक में भी पीछे तरफ में दिया हुआ है शब्द रूप। उसमें बालक, लता और पुस्तक दिया हुआ था। उसके अनुसार से 3 अलग अलग रूप आपके सिलेबस में है। अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग। इसके बाद आकारांत जो स्त्रीलिंग रूप है उसमें जो जैसे अज है, अज में आ की मात्रा लग गई तो अजा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वह इसमें ज़्यादातर शब्दों में, स्त्रीलिंग के शब्दों में आ की मात्राएं लगाई जाती है और तो इसलिए आ की मात्रा लगे हुए 90% शब्द वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रमा, जिसका मतलब होता है लक्ष्मी। लता बेल होता है, जो लता को लता के नाम से भी जानते हैं। और माला मतलब हार होता है। यह 3 रूप यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें भी जस्ट उसी प्रकार से है, जैसे फॉर्मेट वैसे ही बनाएंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसमें मात्राएं जो लगी हुई हैं वह देख लें। जैसे कि रमा है तो इसमें आ, ए, आह देख रहे हैं, ब्लू कलर से लगा हुआ है। पीछे जो स्वरों की मात्राएं होती हैं वह व्यंजन शब्द के साथ में मात्रा के रूप में प्रयोग में होता है, वही विभक्ति कहलाती है। तो आ, ए, आह जो मात्रा लगी हुई है यह प्रथमा विभक्ति है, इसलिए इसे प्रथमा विभक्ति कहते हैं। द्वितीय विभक्ति की मात्रा है आम, ए, आह, ब्लू कलर से है पीछे। इसके बाद तृतीय विभक्ति में है अया, आभ्याम, आभे, यह तृतीय विभक्ति की मात्रा है। चतुर्थी विभक्ति में है आयय, आभ्याम, आभ्य। इसके बाद पंचमी विभक्ति में है आयाह, आभ्याम, आभ्य। पंचमी और षष्ठी में समान होता है और यहाँ पर भी आया होगा। षष्ठी में भी आया, इसमें भी आया। तो आया, आभ्याम, आभ्य हो गया पंचमी विभक्ति में। फिर षष्ठी में है आया, अयोह, आणाम, क्योंकि यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है तो र होने के कारण से नाम रूप लगा है, नाम के स्थान पर नाम, हाँ, रमाणाम। इसका सप्तमी विभक्ति में है आयाम, अयोह, आसु, तो रमायाम, रमयो, रमासु। तो और इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति का रूप होता है, यहाँ पर चूँकि प्रथमा के अनुसार से होता है लेकिन द्वितीय रूप थोड़ा अंतर होता है। वह द्वितीय रूप ही प्रथमा में भी समान उसी तरह होता है। जैसे हे रमे, रमा, तो ए आह लगा हुआ है, तो लगभग मिलता जुलता है। इसलिए संबोधन में सिर्फ आगे हे लगता है और पीछे संबोधन चिन्ह लगता है। अब यह रूप जो है इस प्रकार से है, वही रूप सब में शामिल है। तो इन रूपों को अगर ध्यान में रखेंगे तो शब्द बदल जाएगा उसमें और वह सहूलियत होगा आपको याद रखने में। जिसमें है रमा, रमे, रमाह, रमाम, आम, ए, आह लगने से रमाम, रमे, रमाह, रमया, रमाभ्याम, रमाभे, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायाः, रमयो, रमाणाम, रमायाम, रमयो, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमा। इसके बाद लता रूप है। लता रूप में लगा है जस्ट वैसे ही विभक्तियां हैं। इसमें भी फॉर्मेट बनाने के बाद में लिखेंगे लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। लते, लते और लता, तो हे लते, हे लते और हे लता, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है माला। माला शब्द रूप में
भी जस्ट जैसे उसमें आ की मात्रा है, इसमें भी आ की मात्रा है। तो पहला शब्द में जो आ की मात्रा लगेगी तो माला, माले, माला, मालाम, माले, माला, मालया। यहाँ पर आ का मात्रा हट जाता है और ओ लगता है, क्योंकि आया लगता है इसलिए। मालया, मालाभ्याम, मालाभि, मालायै, मालायै, मालाभ्याम, मालाभ्य, मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः, मालायाः, मालयो, मालानाम, मालायाम, मालयो, मालासु, हे माले, हे माले, हे माला। इस अनुसार से माला शब्द रूप है। यहाँ पर नीचे देखेंगे दिया भी है। रमा और माला के स्थान पर अन्य कोई भी रूप को रखेंगे, जैसे निशा रखेंगे तो निशा, निशे, निशा, उसी अनुसार से होगा। जो विभक्तियाँ इसमें लगी हैं उसके स्थान पर, आ के स्थान पर उसको लगाया जाता है और उसके रूप को बनाया जाता है। उसके बाद में है जो वैसे शब्द जो ना तो पुल्लिंग में आते हैं और ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं, प्रायः निर्जीव या बेजान होते हैं, यह आप जानते हैं पहले से, उसे नपुंसक लिंग में रखा जाता है। जैसे में है यहाँ पर फल। फल के बाद है नेत्र। यह दो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, दो अलग अलग रूप है। एक फल है जिसमें कि कोई भी वहरी रसों की मात्रा नहीं लगाई गई है, नेत्र में लगा हुआ है, इसलिए यह दो रूप बन दिया गया है यहाँ पर। इसमें है फल का रूप में देखेंगे, इसमें अम ए आनी, अम ए आनी। यह सिंपल थोड़ा पड़ता है क्योंकि पुल्लिंग के अनुसार से इसका तृतीया से लेकर सप्तमी तक का रूप वैसे ही समान होता है जैसे रूप उसमें लगता है, इसीलिए यह थोड़ा आसान होता है। इसलिए दो रूप अगर याद रखते हैं, अगर इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो आपको इसमें ज़्यादातर याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में जो हम लोग जानते हैं अम ए आनी, यही दो विभक्तियों में प्रयोग में आता है, प्रथमा में और द्वितीया में। फॉर्मेट बनाना इसमें आसान होता है। तृतीया से सप्तमी तक समान रूप चलता है और जैसा जानते हैं प्रथमा विभक्ति का ही रूप इसमें लगता है। इसमें सिर्फ म की मात्रा नहीं लगती है, अ ए आनी लगता है बस। तो यह रूप इस प्रकार से है। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। और तृतीया विभक्ति पुल्लिंग के अनुसार से एन आभ्याम अह लगा है तो फलेन, फलाभ्याम, फलह। फिर चतुर्थी विभक्ति भी पुल्लिंग के अनुसार से है, आय आभ्याम एभ्य, तो फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी विभक्ति में आत आभ्याम एभ्य पुल्लिंग के अनुसार से, तो फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। इसके बाद में है षष्ठी विभक्ति में अस्य अयोह आनाम, फलस्य, फल्यो, फलानाम। सप्तमी विभक्ति में है फले, फल्यो, फलेषु, ए अयोह एषु, फले, फल्यो, फलेषु। इसके बाद संबोधन में है हे फल, हे फले, हे फलानी। इस प्रकार से है। नेत्र शब्द में नेत्र रूप है, री र और स होने के कारण से त्र लगा है। इसमें नी के स्थान पर यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं नी लगा है, इस नी के स्थान पर णी का प्रयोग किया गया है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखेंगे, इसमें नेत्र शब्द रूप में एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जैसे कि अम ए आनी के स्थान पर अम ए आनी लगा है, यहाँ पर नेत्रेण है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अकारांत में द्वितीय विभक्ति का रूप यहाँ पर जैसे रामान होता है तो रामायण ना होके न का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें वह बात नहीं है। बाकी सब में यहाँ पर एक गलती है, ध्यान देंगे। नेत्रा नाम ना होके नेत्राणाम होता है, इसलिए आप इसे इस प्रकार से करेक्ट कर लेंगे और आप इसे याद करेंगे। किताब में लिखे गए चीज़ को काटेंगे नहीं और इसके स्थान पर आप इसे लिखेंगे, क्योंकि व्याकरण के दृष्टिकोण से यही शब्द सही होता है। क्योंकि जैसा देख रहे हैं छात्राणाम में है तो छात्राणाम में जिस प्रकार से ण लगा है वही ण यहाँ पर लगेगा। आप अपनी कॉपी में जब इसे लिखेंगे तो इसे सही करके लिखेंगे।
इसमें भी उसी प्रकार से है। अम ए आनी, अम ए आनी, इसके बाद तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक वह पुल्लिंग की तरह समान चलता है और यह रूप इस प्रकार से है। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि, ऋण का ऋण कहते हैं। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। नेत्रेण, नेत्राभ्याम, नेत्रैः बोलेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। नेत्रेण, नेत्राभ्याम, नेत्रैः। नेत्राय, नेत्राभ्याम, नेत्रेभ्यः। नेत्रात्, नेत्राभ्याम, नेत्रेभ्यः। नेत्रस्य, नेत्रयोः, नेत्राणाम्। नेत्रे, नेत्रयोः, नेत्रेषु। हे नेत्र, हे नेत्रे, हे नेत्राणि। इस प्रकार से होता है यह। इसके बाद में दिया है फल और नेत्र के स्थान पर बहुत अन्य रूप जो है यह ध्यान देंगे। इसमें यह पुष्प शब्द भी लग सकता है। री रौ सौ में लगने के कारण से पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि जैसे है, तो न के स्थान पर ण का प्रयोग होगा और इसमें जहाँ जहाँ पर न पीछे लगना है, न के बाद अगर हाँ तो यह हाँ इसमें वह लगता है। ठीक है, तो न के स्थान पर ण का प्रयोग होता है क्योंकि इसमें री रौ सौ लगा हुआ है, इसलिए इस लेसन का निचोड़ है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अ से अंत होने के कारण से इसे अकारांत कहते हैं और अकारांत पुल्लिंग शब्द में जो भी रूप सब सारा शब्द रूप को दिया हुआ है वह सब एक तरह चलता है। फिर आकारांत है। आ से अंत होने के कारण से इसे आकारांत कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग का रूप भी एक तरह से, जैसा कि मैंने अभी बतलाया था। और इसमें जैसे अगर यह दिया हुआ है एक बालक का, हाँ, तो यह वाक्य में अगर इसको संस्कृत में बदलना हो तो षष्ठी विभक्ति का जो रूप होता है बालकस्य, वह शब्द हो जाता है। 3 शब्दों का है, एक बालक का, इसके बदले में बालकस्य शब्द लगा देते हैं, बालकस्य हो जाता है। इस प्रकार से विभक्तियों के अर्थों को हम लोग वहाँ पर पहला रूप में जिसमें बाल रूप दिया हुआ है उसके अनुसार से समझ सकते हैं। उसमें सभी में वह विभक्तियाँ लग जाती हैं, कारक की विभक्तियाँ पीछे। एक वचन के शब्द के साथ एक वचन, द्विवचन के शब्द के साथ द्विवचन और बहुवचन के शब्द के साथ में बहुवचन की क्रिया लगती है, जैसा जानते हैं, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार से ही क्रिया होती है और क्रिया का रूप जो होता है वह धातु प्रकरण में आता है। जैसा फॉर्मेट हम लोग इसमें जानते हैं, या इसमें 7 कारक होते हैं, उसमें 3 पुरुषों में अलग अलग शब्द जो होते हैं वह जिसके बारे में बात करते हैं, हमारी बात को सुनने वाला और खुद बोलने वाला, 3 के लिए होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यह फॉर्मेट धातु रूप प्रकरण में आता है और इसे हम लोग धातु रूप प्रकरण में हालांकि पढ़ेंगे, अभी ध्यान में रखें या यह याद रखेंगे। एक वचन के शब्द के साथ में एक वचन की क्रिया लगती है, द्विवचन के शब्द के साथ में द्विवचन की क्रिया लगती है और बहुवचन के शब्द के साथ में बहुवचन की क्रिया लगती है। वह पुरुष के आधार पर निर्भर करता है कि कौन से पुरुष में है। अगर प्रथम पुरुष में है तो तीता अंति होता है, मध्यम पुरुष में है तो सी थ होता है और अगर वह उत्तम पुरुष है तो उसमें आमी आवह आमा का प्रयोग होता है। उसके अनुसार से उसकी क्रिया का प्रयोग होता है और क्रिया किसी भी रूप में नहीं बदलती है। शब्द बदल जाता है, संज्ञा संज्ञा सर्वनाम का शब्द बदलता है लेकिन क्रिया नहीं बदलती है। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तो सर्वनाम भी नहीं बदलता है। ये सारी पूर्व की चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है और यह सबको याद रखेंगे तो वाक्य बनाना आसान हो जाता है। कुछ विशेष शब्दों के साथ में कारक का नियम नहीं लग के उसमें अलग से दूसरी विभक्ति लगती है। वह लगता किसी और रूप में है और वह होता किसी और रूप में है, इसलिए उसे उपपद विभक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं। वह टर्म कंडीशन भी आपको ज़रूरत पड़ने पर जब आएगा उस सिलेबस के अनुसार से मैं आपको बतला दूंगा। उसमें उपपद विभक्ति होता है, जैसे अगर सह शब्द लगा हुआ है तो अगर है के साथ कहते हैं तो वहाँ पर कहते हैं तृतीया विभक्ति लगता है।
तो इस प्रकार से कोई किसी पर क्रोधित होता है तो वहाँ पर में पर होने पर भी अगर गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने के कारण से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी को दे रहे हैं तो दिखता है कर्म कारक की तरह, लेकिन वहाँ पर वह चूंकि किसी को दे रहे हैं, यक्ष धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का होता है। तो ये सभी टर्म होने के कारण से, इस टर्मों के कारण से इन टर्म को हम लोग उपपद विभक्ति के रूप में जानते हैं, जिसमें लिंग वचन के भेद दिए गए होते हैं। उसके अनुसार से हम लोग अलग अलग विभक्तियों के अलग अलग भेदों को याद रखते हैं। स्त्रीलिंग में आ को हटा करके आ हट जाता है, उसके बाद उसमें उसकी मात्राएं लगाई जाती हैं। कहीं कहीं पर आ लगता भी है, कहीं कहीं नहीं लगता है, जैसे कि लते, लतिया, हाँ, और लतियो, इन सभी में आ की मात्रा नहीं लगाई जाती है। पुल्लिंग में उसका मूल रूप बिना परिवर्तन किए हुए चलता है, उसमें पीछे लगता है, और लेकिन स्त्रीलिंग में मात्राएं हटा करके भी लगाई जाती हैं। ये सारी बातें पहले से जान रहे हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और कारक 8 होते हैं। 7 कारक ना होके 8 कारक होते हैं। संबोधन को भी कारक के रूप में माना जाता है, क्योंकि संस्कृत में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान है। बुलाने पुकारने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसलिए 8 कारक होते हैं। लेकिन विभक्तियां 7 ही लगती हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग संबोधन में किया जाता है। अभ्यास के प्रश्नोत्तर अलग से होंगे। आप अपने ज़रूरत के अनुसार से इस वीडियो को देखें और इसे रिपीट करें। यह शब्द रूप है, इसलिए इसे पढ़ने के पूर्व में आप अपने सामने पुस्तक को खोल कर रखेंगे, और जो चीज़ें मैंने जहाँ बतलाया है उसे आप बोलें साथ में, और इसे बोलकर पढ़ने का अभ्यास करें। और अगर समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।